देखो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच में से रास्ता बना के रखें। अभी आपको ढोक प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता दे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल दें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल दें। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगेंगे। जय बोले लालदा की सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत, अभिनंदन। भगवान लालदा की सरकार सभी को आशीर्वाद दें। पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो, आप सबका मंगल हो। आज दरबार का दूसरा दिन, सैटरडे, शनिवार। जानकारी के अनुसार आपको पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा कर उसमें नाम, पता, एड्रेस लिखवाना होता है। और जो दूसरी तीसरी बार आए हैं उनको फिर से पर्चे में पीरियड का फ्लो, पीरियड की साइकिल वो सही लिखवानी है। प्रथम बार आई हुई बहनें भी कुछ भी भूल जाए तो चलेगा, लेकिन पीरियड की साइकिल आपको याद करके वो कैसे रहती है, उसका फ्लो कैसे है, वो आपको सही से लिखवाना है। जैसी भी स्थिति है वो आप पर्चे में ज़रूर लिखवाएं। आज आरती जो हम करते हैं उसके बारे में कहना चाहूँगा। जब हम आरती करते हैं तो एक तो मुंह से बोल के आरती करते हैं,
जैसे अपन मोबाइल में चलाते हैं और साथ में हम गुनगुनाते हैं। एक मौन आरती होती है, मोबाइल में चलती है और फिर हमारे मन में चलती है। हमारा ध्यान हमारे अंतर हृदय में वो गुनगुनाहट चलती रहती है। बाहर बोलने वाली आरती से कहीं अधिक लाभकारी है वो। जैसे आपने दीप जलाया, आरती शुरू कर दी, तो आपका ध्यान भगवान की मूर्त पर, दीपक की लौ पर और आरती के शब्दों पर, उसकी धुन पर और अपनी पुकार अंदर मन में चल रही है। होठों से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपना भाव, अपना हृदय, अपना मन का पूरा ध्यान उसी पर है। इसको मौन आरती कहते हैं। मौन वंदना, मौन आरती, मौन प्रार्थना, मौन संध्या आरती। इसमें बिना बोले ही हम भगवान को सब कुछ कह जा रहे हैं। हम आरती भी कर रहे हैं, दीपक भी जला रहे हैं, लेकिन होठों से अपन बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सब कुछ प्रभु को अपने हृदय से, मन से मैसेज दिया जा रहा है। और एक हम बोल के भी करते हैं साथ में, जैसे चल रही है वैसे हम भी अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो आप दोनों प्रकार से कर सकती हो, जिस प्रकार से आपको सहज लगे। मौन आरती का बहुत महत्व है। दिन में भी आप पूरे दिन जब मोबाइल में चलाते हो तो अपने मन में, अपने ध्यान उसमें लगता रहना चाहिए। जिस प्रकार से कभी कभार जैसे आपके मन में कोई धुन चल रही है, कोई गाना चल रहा है जो आपने कहीं सुना हो और अचानक से किसी ने साउंड में बजाया हो, ऐसा होता है। इसका मन से सीधा संबंध है, क्योंकि आपके मन के अंदर, आपके दिल दिमाग में जो चल रहा है वो ही जिसने स्पीकर ऑन करके या किसी ने डीजे पर चलाया है, उसके दिमाग में भी वही चल रहा था, इसलिए उसने ऑन कर दिया। इसका मतलब है कि सबके अंदर एक ही परमात्मा की सत्ता है और सबके मन में अगर ध्यान से एकत्र किया जाए तो ध्यान के द्वारा सबको जोड़ा जा सकता है। तो आप अपने मन को जितना भी कहीं भटक के जाए, फिर से आरती में लगाए, फिर से वंदना में लाकर उसको वहाँ स्थिर करें। पता करें, जब हम आरती कर रहे हैं, भगवान के दीप जला रहे हैं और जल चढ़ाते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय हमारा मन कहाँ भाग रहा है। जहाँ भी जाता है फिर से पकड़ के लाए, फिर वहीं लगाए, फिर जाता है फिर पकड़ के लाए। नेगेटिव ऊर्जा दीप बुझाती है, फिर जलाए। नेगेटिव ऊर्जा की वजह से वाइब्रेशन होता है, कोई बात नहीं, घबराए नहीं, फिर से तैयारी करें। आपको नेगेटिव ऊर्जा पूजा नहीं करने दे रही है, कोई बात नहीं, फिर शुरू करें। आप अखंड दीप जलाएं, सुबह शाम 2 टाइम आरती करें, समय निकालें। आप किसी भी पद पर हो, आप किसी भी ओहदे पर हो, आपको प्रभु के सामने तो निर्मल हृदय से प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। वो आपके हृदय को जानते हैं, आपको क्या भाव है, किस भाव से आप भगवान को पुकारते हो, वो भाव, उस भाव को भगवान निश्चित प्रभु जानते हैं। और आशीर्वाद उसी प्रकार से उतना ही जल्दी मिल पाता है जितना उत्तम भाव होता है। इसलिए मन में संदेह ना करते हुए, शंका ना करते हुए, पूरे अंतर मन से आप इस चीज़ की तैयारी करें। आहार भी ले गए तो उसको पूरे दिल से लें, और जब तक आहार नहीं ले रहे हो तब तक आप दीप आरती पूरे मन से करें। एक चीज़ का ध्यान रखें, आरती हमेशा एकांत में होनी चाहिए। और वहाँ पर दूसरी तस्वीर जो भी लगी है वो लालदा की सरकार की जो आप फोटो तस्वीर लगा के
आरती करते हो वहाँ दूसरी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, अलग से कहीं और रख लीजिए। चाहे कोई मंदिर बना रखा है तो उसमें मत रखिए, कहीं और दूसरी जगह आप रख लीजिए। आप ज़मीन पे रखकर भी पूजा आरती कर सकते हो। थोड़ा सा गेहूँ अनाज रख के उसके ऊपर तस्वीर रख सकते हैं, या कोई कपड़ा रख के रख सकते हैं, फूल रख के रख सकते हैं तस्वीर को, वहाँ आप पूजा करें। तो ये ध्यान रखें कि साथ में ना करें पूजा, इससे आपका ध्यान इधर उधर भागेगा। एक और ध्यान रखें कि आप जहाँ आरती करते हो वहाँ कोई दूसरा आवाज़ ना दे आपको। कोई बुला रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, या कोई दूसरी आवाज़ बज रही है तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। आप जो अपने दिल की पुकार भगवान को पहुंचाना चाहते हो, प्रभु को देना चाहते हो मैसेज, वो बीच में कट ऑफ हो जाएगा और उसके कारण हमारे को वक्त लग जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि एकांत में आप ये आपकी हृदय की पुकार प्रभु तक पहुंचाने की कोशिश करें। जब हम दीप लेके जलाते हैं या हम आंसू बहाते हैं तो दूसरा कोई देखता है तो वो हंसता है, ये क्या पागलपन है, ऐसा करने से कैसे हो जाएगा, इतना इलाज कराया, इतने IVF कराए, इतना सब कुछ कराया, केवल दीपक जलाने से और ऐसे रोने से क्या हो जाएगा। आंसुओं का मोल, आंसुओं की कीमत संसार में संसारी लोगों के पास हो न हो, लेकिन ये पक्का मान के चलना कि अगर आंसू भगवान के लिए बहाए हैं, प्रभु के उनको पुकारते हुए बहाए हैं, तो उसका एक एक कतरे कतरे का मोल आपको मिलेगा। ये पक्का है, ये निश्चित है। क्योंकि उसका प्रभु और प्रकृति, परमात्मा और प्रकृति कभी किसी दिए हुए को रोक के नहीं रखती, वापस जरूर लौटाती है। जो आपने दिया है वो निश्चित लौटाएगी, ये पक्का सत्य है। प्रकृति भी और परमात्मा भी, दोनों का नियम है कि आपने जो दिया है वो निस्संदेह लौट के आएगा और कई गुना लौट के आएगा। अगर आपने उनके दर पर आंसू बहाए हैं तो ये आंसुओं का मोल निश्चित आपको मिलेगा और प्रभु आपको आपका समय बदलकर आपका भाग्य उदय करेंगे। और आपका संकल्प अगर कुल का दीपक जलने का है तो निश्चित ये होने वाला है, आपका रिजल्ट आने वाला है। आप देखिए बड़े अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं दरबार से। तो सर्वप्रथम लाइव से जुड़ने की कोशिश करें, चैनल को फॉलो करें और समझे कि आज गुरुदेव महाराज श्री प्रवचन में क्या बोले हैं और हमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें जो हमारे से शायद नहीं हो पा रही है वो हमें फॉलो करनी है। तो उसमें पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं मेरे से कहाँ चूक हो रही है, तो वो पूरी करें, आपको फ़ायदा होने लगेगा। लेकिन आप लाइव ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपके पास वो सारी बातें पहुंच सके। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। और बड़े अद्भुत आशीर्वाद है, लालदा की सरकार की बड़ी कृपा है। शीला धीरेन्द्र कुमार मऊ दरिया फतेहपुर यूपी से है। PCOD, PCOS, ट्यूब ब्लॉक, यूट्रस में सूजन, अंडे नहीं बनते, थायराइड, दवा लेने पर पीरियड आते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है। और पीरियड एक दिन आता है, वो भी बहुत कम आता है, इतने सारे रोग। और एक बार आई थी जुलाई में और 13 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। कितनी सरलता से आशीर्वाद आ गया और 4 महीना पॉजिटिव है, हार्ट बीट वगैरह सब सही आ गया। PCOD, PCOS, ट्यूब ब्लॉक, सूजन, अंडे नहीं बनना, थायराइड, दवा लेने पर पीरियड और पीरियड का फ्लो कम। इससे ज़्यादा आप में से किसको प्रॉब्लम होगी? तो आप चिंता ना करें कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट तो आना है। कारण क्या है वो निवारण जरूर होगा। अगर नेगेटिव ऊर्जा और प्रारब्ध का कारण बना हुआ है
तो लाल धागे सरकार कहीं से भी खाता देख के हमारा उसको सही करेंगे और आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इनको बार बार अर्जी लगाना छोड़ेंगे नहीं। और जब तक अर्जी लगाते रहेंगे तो कभी न कभी तो हमारे वाले पन्ने का नंबर आ ही जाएगा, और हमारे पन्ने का नंबर आ गया उस दिन पलक झपकते ही पॉजिटिव आ जाएगा। कुसुम राम कुमार बोकारो झारखंड से, आप एक बार आए थे धाम पर, आपको स्पर्म काउंट लो बताया, शुगर थी और 11 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। पूजा अमरजीत मुजफ्फरपुर बिहार से, आप 27 दिसंबर को आए थे, रिपोर्ट है नॉर्मल, पीरियड थोड़ा लेट आता है आपका, एक बार आहार लेके गए, 9 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। स्वाति अंकित कुमार बिजनौर यूपी से, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो, लेप्रोस्कोपी भी करवा ली, आपका पीरियड भी फ्लो कम रहता है, अब एक बार आहार लेके गए और 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। फुल संजीत कुमार दरभंगा बिहार से, स्पर्म काउंट लो बताया, ओवरी दोनों में सिस्ट है, पीरियड दवा से रेगुलर होते हैं, बाकी 5 से 6 महीने में पीरियड आते हैं। आप एक बार 20 फरवरी को आई थी और 7 दिन अखंड दीप जलाया, 7 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव है। अनुराधा प्रमोद शाह शिवहर बिहार से, आपको सिस्ट का ऑपरेशन भी करवाए, स्पर्म काउंट नील आते हैं, 0 स्पर्म काउंट आते हैं, आप 4 बार धाम पर आ चुके हैं, आज 5वीं बार आए हैं और पूरे 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती अंकित अलीगढ़ यूपी से है, आरती को दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई और स्पर्म काउंट लो बताया। अंकित को एक बार आहार लेके 6 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट, काउंट लो, इन्फेक्शन, मिसकैरेज, 20 डेज में पीरियड आ जाते हैं और आप एक बार आहार लेके गए, आपको भी 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ललिता दीपक कुमार लखीसराय बिहार से, अंडे सही नहीं बनते, 1 ट्यूब ब्लॉक है, हार्मोन अनबैलेंस बताया, थायराइड भी है, पीरियड का फ्लो कम है, एक बार आहार लेके गई, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। खुशबू राहुल चौहान बिजनौर यूपी से है, यूट्रस में सूजन, स्पर्म काउंट लो बताया, 28 दिसंबर को आए थे और पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुगंधा रोशन कुमार पटना बिहार से, अंडे कम बनते हैं, ट्यूब ब्लॉक, आप 3 बार धाम पे आ चुके हैं, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता रंजन गया बिहार से, एमएच लो, पीरियड का फ्लो कम, 2 बार आहार लेके गए, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मधुमिता किशोर कुमार पटना बिहार से, पीसीओडी, लाइनिंग सही नहीं बनती, मोटिलिटी लो बताई, बीपी, शुगर, बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, 3 बार का आहार ले चुके हैं और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूनम यमुना निषाद सुल्तानपुर यूपी से, आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, एक बार आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सूरी रामेश्वर गंगापुर भीलवाड़ा राजस्थान से, आपको रिपोर्टें नॉर्मल, एक बिटिया है 7 साल की, एक बार आए और पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। प्रीति मुकेश कुमार गाजीपुर यूपी से है, आपको ओवरी में सिस्ट, हार्मोन अनबैलेंस, अंडे नहीं बनते, आप 24 में आए थे, 2 महीने का आहार ले गए जून में, फिर आए आप जून 25 में और आज गुड न्यूज लेके आए, 6.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीतू उपेंद्र कुमार औरंगाबाद बिहार से,
स्पर्म काउंट लो, आप 1 महीने का आहार लेके गए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लीला भागवान वैष्णव सूरत गुजरात से मिसकैरेज MH लो, आप एक बिटिया है, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कंचन शरद काठमांडू इटावा यूपी से, आप भी 1.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए हैं। रेखा विनोद रायबरेली यूपी से है, 5 अप्रैल से अखंड दीप जलाना शुरू किया, 3 महीने से दीपक आरती कर रहे थे और रिजल्ट आ गया है। 13 वर्ष बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट है। सुधीरा पवन सुपौल बिहार से, शुगर एडिनोमायोसिस बताया, 20 दिन से अखंड दीप चालू किया, दोनों टाइम दीपक आरती किया, 12 ईयर्स बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सपना चंदन कुमार जौनपुर यूपी से, अंडे सही नहीं बनते, लाइनिंग सही नहीं बनती, स्पर्म काउंट लो है, आप 2 बार II भी आपका फेल हो गया है। नवंबर से आरती दीपक दोनों टाइम किया और पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रजनी जतेंद्र बुलंदशहर यूपी से है, रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी रजनी की और 8 जनवरी से आरती पूजा करने लगे और पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरिता अमित कानपुर यूपी से है, आपकी भी सारी रिपोर्टें नॉर्मल, 3 महीना आरती दीपक दोनों टाइम किया और पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कितना सरल हो गया देखो, बस आरती दीपक पूरे मन से कर लीजिए और कहीं इलाज मत कराइए। आपके पीरियड जब तक आ रहे हैं ना, आप कौन कहता है कि आप बांझ हो, कौन कहता है कि आपको बच्चा नहीं होगा, केवल आरती करने से हो जा रहा है, बस मन से कर लीजिए। नहीं हो रहा तो यहाँ आ जाइए एक बार आरती में, यहाँ की लाइव आरती में शामिल होना, फिर यहाँ से आहार ले जाकर पूरे मन से तैयारी करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की और भोजन में क्या क्या खाने की दिनचर्या, इसके साथ साथ महाराज श्री के जितने भी प्रवचन में आपको नियम बताए हैं उस सब फॉलो करें, तो आप मान के चलिए थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आप में से कोई भी खाली नहीं रहने वाली, सबकी गोद भरने वाली। आरती अनिल कुमार मोतिहारी बिहार से, अंडे नहीं बनते, 4 महीने से आरती ने आरती करी और घर बैठे 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनाक्षी विनीत झाबुआ MP, PCOD बताई, पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं, 1.5 साल हो गया धाम से जुड़े हुए, दूसरी बार आए हैं और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बेबी संजय जायसवाल मुजफ्फरपुर बिहार से, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल, आपको भी 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रोशनी दयाशंकर पासवान गोरखपुर यूपी से है, पीरियड अनियमित, स्पर्म काउंट लो बताया है, आप घर से 10 मार्च से दीप आरती कर रहे थे, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीरज महेंद्र सिंह अलवर राजस्थान से, 10 दिन अखंड दीप जलाए घर से ही और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लास्ट है शेरंता कालूराम, आपका भी घर से संकल्प से पॉजिटिव रिजल्ट है। सब अपने आप में इस दरबार की महिमा अनंत है, सब अपने आप में अद्भुत है। लाल धागा, यहाँ की भस्मी, यहाँ की आरती लाइव में शामिल होना, प्रवचन को फॉलो करना, आहार को पूरे श्रद्धा से, पूरे उत्तम भाव से लेना, 1 महीना नहीं हुआ तो दूसरा महीना, तीसरा महीना, देखो 2 चीज़ें पूरी अच्छी तरह से समझ ले।
कि आहार कम से कम 5-6 महीने लेना है। उसके बाद नहीं हो रहा है तो ऋतु परिवर्तन होने का इंतज़ार करें और उसके बाद दूसरी ऋतु में आप फिर से आए। लेकिन एक चीज़ कभी बंद नहीं करनी है, वो है अखंड दीप जलाना। पीरियड की साइकिल जो आपकी डेट है उससे जस्ट पहले 7 दिन 5 दिन पहले, अगर आप जिस दिन दीपक जलाना शुरू करते हो उस दिन पीरियड आ जाता है तो उससे भी 2-3 दिन पहले अखंड दीप जलाना शुरू करें। हर महीने तैयारी करें, आपका पीरियड आ गया अगले महीने फिर अखंड दीप जलाए और संकल्प करें, हे प्रभु, हे लालदा की सरकार, हे शिव के पंचम रुद्र, हे भैरवनाथ, मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूँ। मैं नहीं जानती मेरा प्रारब्ध के कारण ये समस्या है, मैं नहीं जानती कि मेरा कोई ऐसा अपराध हुआ है आपकी प्रकृति में, आपके इस संसार में, जिसके कारण मुझे ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। मैं नहीं जानती कि मैंने क्या भोजन किया है जिस कारण से मेरे शरीर में रोग हुआ है। मैं नहीं जानती कि कौन सा आहार के कारण हुआ है, कैसी भी समस्या आई है मुझे, मैं नहीं जानती। आप जानते हो प्रभु। मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। मैं दीप जला रही हूँ, अग्निदेव को साक्षी मानकर आपका संकल्प आपके दरबार में ले रही हूँ। हे दयानिधि, एक बार मुझे भी माँ बनने का आशीर्वाद दे दीजिए, मेरी तरफ भी एक नज़र करिए। ऐसा संकल्प बार बार लास्ट के दिनों में तो अखंड दीप जला के उनसे निवेदन करना ही है। हर महीने करना है, हर महीने करना है। ये महीना गया फिर दूसरे महीने, फिर गया फिर तीसरे महीने, फिर गया फिर चौथे महीने। ये आपको लगातार करना है, हर महीने करना है, इसको छोड़ना नहीं। इसमें आपका कोई घाटा नहीं है, आप घर से ही तो कर रहे हो। घर पे लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाए लालदा की सरकार का और बार बार प्रार्थना करते हुए कहे कि मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। पीरियड रुक गया, हल्की लाइन आई, अखंड दीप चालू रखें। जब आपके विश्वास पूरा हो गया, चेकअप हो गया, हार्ट बीट आ गई, फिर आप दीप को बंद भी कर सकते हैं, लेकिन आरती एक टाइम तो करते रहें। नेगेटिव ऊर्जा आपको परेशान करती है, किसी भी प्रकार से दीप जलाना बंद नहीं करें। बुझ गया फिर जलाएं, बुझ गया फिर जलाएं। बुझाएगी वो, हम जलाते रहेंगे, बुझाएगी वो, हम जलाते रहेंगे। बार बार जलाएं, बार बार जलाएं। जिस प्रकार से योद्धा जब युद्ध में लड़ते हैं, सैनिक जब युद्ध में लड़ते हैं तो उनका बारूद कम पड़ जाता तो फिर से लेते हैं और फिर चलाते हैं, फिर से मंगाते हैं, फिर चलाते हैं, कम पड़ जाता फिर लेते हैं, फिर चलाते हैं। उसी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा हमारे ऊपर बार बार अटैक कर रही है, बुरा सपना ला रही है, पीरियड ला जा रही है, एक ही सपना परेशान कर रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है बॉडी में, आपके कई अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है, आपके गेट पर कोई दिख रहा है, कमरे में कोई दिख रहा है, आपको कुछ भी परेशानी आ रही है, आपका दीपक बुझ जा रहा है, बुझाएगी वो, निश्चित बुझाएगी। अब वो कौन है, हमें क्या लेना देना, कैसी है, क्या करना है, देख के क्या होती है ये, हमें क्या लेना देना, कोक बंधन क्या होती है, इसकी जानकारी करके क्या करोगे, हमें कुछ नहीं पता। हम तो दीप जलाएंगे और इस दीप के प्रकाश में अंधियारा मिट जाएगा और हमारे घर में ज्योत जल जाएगी, एक नन्हे मुन्ने बच्चे के रूप में। दुनिया में कहीं भी जाओगे, नेगेटिव ऊर्जा के बारे में अगर जानकारी करना शुरू कर दिया तो सबसे ज़्यादा लूटे जाओगे, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा का रूप अनंत है, अनंत रूप है। कहीं भी बता देंगे, कहीं कुछ और बता देंगे, कहीं कुछ और बता देंगे, और इस बताने के चक्कर में और इसके जानने के चक्कर में आपकी समस्याएं और बढ़ती जाएगी। हमें कोई मतलब नहीं। अंधियारे का नाम, जीवन में अंधियारे का नाम नेगेटिव ऊर्जा है और उजाले का नाम खुशियाँ हैं। तो हमें तो खुशियाँ दे दो प्रभु, हमें आशीर्वाद दे दो। हम उजाला दीप जला के कर रहे हैं, अग्निदेव की ऊर्जा के अंदर संसार की सब नेगेटिव ऊर्जा जल जाएगी और हमें आशीर्वाद हो जाएगा।